स्टूडेंट्स, तो आज हम देख रहे हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जहाँ पे आपको नीट जेई में इसका क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड है कि नीट 2026 में इसका क्वेश्चन आने वाला है। तो आप देखिए कि हमारे पास है ओसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। ओसिलेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल हमारे पास, वो भी इन द रिंग। चार्ज पार्टिकल में कैसे होगा देखिए, मानते हैं अभी हमने पिछली वीडियो में देखा था, आपने देखा था कि मेरे पास मान लीजिए कि एक रिंग है जिसकी अगर हम बात करें ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और धीरे धीरे अगर आप दूर जा रहे हो तो मैक्सिमम होगी, उसके बाद डिक्रीज होकर जीरो हो जाती है। मैक्सिमम किस पॉइंट पर आ रही थी? एक्स नोट इज इक्वल टू आर बाई में √2। सेम कहानी अगर आप पॉजिटिव के लिए देखोगे तो भी और इधर देखेंगे तो भी, मतलब मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ आ रही है। तो ये मेरे पास यहाँ पर ई मैक्स है। अब देखिए समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं इसके ऊपर इस रिंग पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, और मेरे पास एक नेगेटिव चार्ज पड़ा हुआ है -Q। ठीक है ना, कैसा चार्ज है? एक मेरे पास नेगेटिव Q। अब ये क्या करेगा? इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, मैंने इसको इधर की वेलोसिटी देके भेजा। अब ये जो -Q है ये क्या करेगा? इधर जाएगा और धीरे धीरे अपनी वेलोसिटी को जीरो करेगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये इस तरफ मूव कर रहा है, यहाँ पे फोर्स क्या होता जा रहा है? मैक्सिमम, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो रही है तो फोर्स मैक्सिमम होगा। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे मान लीजिए क्या हुआ है, इसके पास वेलोसिटी 5 की है, तो 4 3 2 1 0। इस पॉइंट पर ये ज़ीरो पोजीशन पे आ गया, मतलब इसकी जो वेलोसिटी है वो कहाँ चली गई है? जीरो। और इस पोजीशन पे जो मेरा फोर्स है वो कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। याद करो पेंडुलम को, पेंडुलम में अगर करें तो अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पर जो नेट फोर्स हो जाता है मेरे पास वो मैक्सिमम में चला जाएगा और वेलोसिटी हो जाती है वो हो जाती है ज़ीरो। करेक्ट। तो हम आगे देखते हैं। अब मेरे को ये सेम एज अ पेंडुलम में गेम जैसे होती है वैसे ही मुझे दिखता हुआ नज़र आ रहा है कि सर हाँ, हम पेंडुलम की गेम यहाँ पे भी खेल सकते हैं। आइए तो खेलते हैं। अब मुझे पता है कि वो यहाँ पे ये ओसिलेशन करेगा, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से ये पूछ लेगा कि एम्पलीट्यूड बताओ। तो एम्पलीट्यूड सर यही होगा, कितना? x इज इक्वल टू आर बाई में √2। हमें पता है वी मैक्स एट मीन पोजीशन, एफ मैक्स कहाँ होती है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पर। यहाँ पे मैक्सिमम होगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, और आपको याद रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कहाँ होती है? आर बाय √2 पे। अब मैंने क्या करा, तो फोर्स निकाल ली मैक्सिमम कब आएगी? x इज इक्वल टू आर बाई √2। तो अब देखिए फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? F इज इक्वल टू QE। क्यू कौन सा? ये वाला जो कि किसमें है? नेगेटिव। और इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाया, यहाँ पे इसको हम थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये लीजिए। तो ये मैंने फॉर्मूला लगाया, F इज इक्वल टू -Q0E, और इलेक्ट्रिक फील्ड को खोल के लिख दिया। और आप इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला जानते थे? इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था मेरे पास? KQX डिवाइडेड बाई में R² प्लस x² की पावर 3/2। क्लियर। तो मेरे लिए एक ये फोर्स का फॉर्मूला यहाँ क्रिएट हो गया। अब यहाँ ये फोर्स इज इक्वल टू Q0E। अब मैंने फोर्स को ओपन किया किसमें? MA, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर खोल के लिख दी। ठीक है, और एक कंडीशन बना रहा हूँ कि इफ़ x इज़ वेरी वेरी लेस देन r, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM करेगा। आपको पता है ना पेंडुलम भी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए SHM करता है। और आपको पता था कि वहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स होनी चाहिए और जो फोर्स -x मतलब डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल में आनी चाहिए। तो अगर आप यहाँ देखें तो MA -Q0KQ। अब मैं क्या करने वाला हूँ, क्योंकि मेरा x बहुत स्मॉल है तो नेगलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये बना R² की पावर 3/2 इंटू x, MA -Q0KQ, ये मेरा आ जाएगा R³ इंटू x, R³ इंटू x। अब एक्सेलरेशन पे आइए। एक्सेलरेशन अगर आप देख रहे हैं यहाँ से -Q0KQ बाई में R³ इंटू x डिवाइडेड बाई में m। और आप जानते हैं कि जो ये बचता है मेरा, इसे मैं क्या बोलता हूँ? k। इसे क्या बोला जाएगा? k। तो जो मेरा k है वो निकल के आया मेरे पास Q0x बाई में R³। ये k स्प्रिंग कांस्टेंट वाला k नहीं, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। जिनको टाइम पीरियड में याद हो हम कैसे निकालते थे, ω² इज इक्वल टू K/m। वहाँ तो k स्प्रिंग कांस्टेंट आ जाता था, लेकिन यहाँ पे ये k निकल के आया मेरे लिए। ठीक है k निकल के आया। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ये k x नहीं आएगा ना, हाँ, तो ये x बाहर आएगा।
तो ये मेरे पास के निकल के आ गया, के क्यू नॉट बाय में आर क्यूब। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, इसको पुट करने वाला हूँ टाइम पीरियड के फॉर्मूले में। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा, टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट बाई में एम अपॉन में के, जो के डैश आपने निकाला तो पुट करते हैं। टाइम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट में एम, मास है ये किसका, चार्ज का, डिवाइडेड बाय में के क्यू नॉट बाई में आर क्यूब था, तो आर क्यूब ऊपर चला गया। तो मेरे पास यहाँ से टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल के आया 2 पाई अंडर रूट में एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय में के Q1 Q2। तो ये कर लेते हैं हम ऐसे इसको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाय में के Q1 Q2। Q1 यहाँ पे चार्ज ऑफ द रिंग हो गया, चार्ज ऑफ द रिंग, और Q2 मेरे लिए यहाँ पे क्या हो गया, चार्ज ऑफ द सैंपल, जो आपने जिसके लिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड करवा रहे थे, तो यहाँ से मेरे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकल गया है 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब के Q1 Q2। तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, ठीक है ना। अगर आपको डेरिवेशन समझ में आया, ठीक है ना, तो डेरिवेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कह रहा था डेरिवेशन हमें। डेरिवेशन कह रहा था कि अगर देखो नेगेटिव क्यू है तो नेगेटिव क्यू है तो ऑटोमेटिकली सर ये अट्रैक्शन तो लगाने वाला है, लेकिन आपने इसको क्या करा कि पकड़ के डिस्प्लेस कर दिया यहाँ तक, कुछ वेलोसिटी देके, तो ये यहाँ पे आके रुकेगा पक्का, क्योंकि अगर ये इसको क्रॉस कर गया फिर वापस नहीं आने वाला, क्योंकि फिर तो फोर्स और कम हो जाएगा। और आपको ये याद रखना है कि इसमें जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पकड़ता है ये वो R/√2 का ही आने वाला है, ठीक है। तो ये टाइम पीरियड था हमारे पास, ऑसिलेशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ रिंग में ही मैक्सिमम पूछे जाते हैं। और ये लास्ट में हमने फॉर्मूला कैलकुलेट किया यहाँ पे, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब बाई में K1 K2। दोबारा से एक बारी आइज़ क्लोज कीजिए और दोबारा से मेरे साथ बोलिए, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम आर क्यूब डिवाइडेड बाई के Q1 Q2, ठीक है। अब इसको खुद डराइव कीजिए और फॉर्मूला लिख लीजिए, याद कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और कंसेप्ट के साथ।